ये कहानी है एक ऐसी माँ की जो मरने के बाद भी बच्चों को पाल रही है। बच्चे जो अब बस जंगली जानवर बनकर रह गए हैं। हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल 70mm मूवी रिकैप्स पे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ 2013 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म मामा का मूवी रिकैप। मूवी की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो चलिए कहानी फटाफट शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक कार से, जिसके रेडियो पे न्यूज चल रही है कि एक आदमी जेफरी अपनी कंपनी में हुए बड़े घाटे को लेकर शॉक में था, जिसके चलते वो अपनी एक्स वाइफ और बिजनेस पार्टनर का मर्डर कर देता है। दूसरे सीन में हम जेफरी को देखते हैं जो हड़बड़ाया हुआ अपने घर के अंदर जाता है। वो अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया को कहता है कि हमें जाना होगा और आगे बढ़कर अपनी छोटी बेटी को गोद में उठा लेता है। वो विक्टोरिया को उसके चश्मे देता है और तेजी से गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर निकल जाता है। विक्टोरिया उसे बार बार टोकती है कि वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा है। वो गुस्से में उसे शट अप बोलता है और डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो गाड़ी के कंट्रोल को खो बैठता है और गाड़ी स्लिप होकर खाई में गिर जाती है। दूसरी तरफ जेफरी के घर पुलिस छानबीन कर रही है। वहाँ जेफरी का भाई ल्यूकस आता है। वो जेफरी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। पुलिस वाला कोई जवाब नहीं देता। फिर वो पूछता है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं, क्या वो ठीक हैं? इधर हम जेफरी की गाड़ी को खाई में पड़ा हुआ देखते हैं। वो तीनों इस बड़े हादसे से बच जाते हैं और जंगल में पैदल निकल पड़ते हैं। जेफरी को एक पुरानी कॉटेज दिखाई देती है। वहाँ पहुंचकर विक्टोरिया को घर के अंदर से कोई दिखाई देता है, मगर चश्मा टूटा होने की वजह से वो ठीक से कुछ देख नहीं पाती। घर की हालत ऐसी थी कि जैसे वहाँ काफी समय से कोई नहीं आया। जेफरी सर्दी से बचने के लिए एक चेयर तोड़कर आग जला लेता है और बच्चों को वहाँ बैठा देता है और फिर वो दूसरे कमरे में जाकर रोने लगता है। उसे विक्टोरिया की आवाज आती है कि डैडी, बाहर कोई औरत है। उसके पैर जमीन को टच नहीं कर रहे। जेफरी उसे इग्नोर करके अपने ही गम में डूबा हुआ है। वो अपने आप को गन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो बुज़दिल है। फिर वो विक्टोरिया के पास जाता है। प्यारी बच्ची पूछती है, डैडी आप क्यों रो रहे हो? जेफरी कहता है कि वो सैड है। उसने पूरी कोशिश करी मगर वो नाकामयाब रहा। ऐसा बोलकर वो उसका चश्मा ले लेता है। विक्टोरिया कहती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो उसे बाहर इशारा करके कहता है, बेटा वो देखो, एक हिरन। विक्टोरिया बाहर देखने लगती है, तब जेफरी उसके सर पर बंदूक तान देता है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, तभी एक परछाई अचानक से उसके पीछे आती है और उसका मुंह जकड़ के पीछे खींच ले जाती है और फिर उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देती है। विक्टोरिया सब देख रही होती है, मगर उसे बिना चश्मे के सब धुंधला ही नजर आता है। अब लिली और विक्टोरिया रात को भूखे प्यासे आग के सामने बैठे होते हैं। अंधेरे में से उनके पास कोई चेरी फेंकता है। विक्टोरिया चेरी को उठाकर लिली को दिखाती है। फिर दोनों बच्चों को मामा दिखाई देती है। अगले सीन में हमें बच्चों की ड्राइंग्स के जरिए दिखाया गया है कि मामा दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल रही हैं। इस घटना को 5 साल बीत गए हैं। हम ल्यूकस को काम करते हुए देखते हैं, जो एक इलस्ट्रेटर है। ल्यूकस को कॉल आता है और उसकी बातों और रूम से हमें पता चलता है कि वो पिछले 5 साल से जेफरी, लिली और विक्टोरिया को ढूंढ रहा है। उसकी मदद करने वाले भी अब हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें पुश करता है सर्च कंटिन्यू करने के लिए। ल्यूकस अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ रहता है। वो लोग इसी मैटर को डिस्कस कर रहे हैं कि ल्यूकस अपना सारा पैसा उन्हें ढूंढने में लगा रहा है। एना उसे प्यार करती है और कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता और फिर डॉक्टर थेरेपी से ये बेटर ऑप्शन है उसके लिए। दूसरी तरफ खोजकर्ताओं को जेफरी की कार मिलती है। फिर वो एक कुत्ते की मदद से कैबिन तक पहुंचते हैं। अंदर आने पर उनको दोनों बच्चे मिल जाते हैं, जो कि किसी जंगली जानवर की तरह बर्ताव कर रहे थे। ल्यूकस एना को अपडेट देता है कि उन्हें लड़कियां जिंदा मिल गई है। सोशल सर्विसेज के ऑफिस जहां उन्हें डॉक्टर ड्रेफस मिलते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि विक्टोरिया को बोलना आता था तो उसके लिए शायद थोड़ा आसान होगा, लेकिन लिली, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। वो ल्यूकस को विक्टोरिया का चश्मा देता है। जब ल्यूकस विक्टोरिया से मिलने जाता है तो वो फुर्ती से बेड के पीछे छिप जाती है। वो काफी डिफेंसिव थी। ल्यूकस उसे धीरे से उसका चश्मा देता है। वो याद करती है और हिचकिचाते हुए चश्मा पहन लेती है। ल्यूकस जेफरी का जुड़वा भाई है। विक्टोरिया की यादें धुंधली होने की वजह से वो उसे डैडी बुलाती है और हक करती है। डॉक्टर ड्रीफस कोर्ट को बताते हैं कि दोनों बच्चों की ग्रोथ ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई है। अकेले रहते हुए माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाया हुआ है, जिसे ये लोग मामा बुलाते हैं। लेकिन अब दोनों के पास एक रियल चांस है अच्छी जिंदगी जीने का। अब बच्चों की नानी के साइड के रिलेटिव्स भी बच्चों पर अपनी कस्टडी
लेने आए हैं। वो कहते हैं कि ल्यूकस ने अच्छा काम किया है दोनों बच्चों को ढूंढकर, लेकिन उसके पास पर्याप्त आय और सही घर ना होने की वजह से बच्चियों को उसके पास नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर ड्रीफस लूकस और एना से डील करते हैं कि वो उन्हें एक रेंट फ्री घर और दोनों बच्चों की कस्टडी दिलवाएंगे, पर वो विक्टोरिया और लिली का सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर ड्रीफस से ही करवाएंगे। अब फाइनली कस्टडी ल्यूकस को मिल जाती है। एना ल्यूकस को बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो अपना म्यूजिकल बैंड छोड़कर दुनियादारी से दूर ल्यूकस और बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाती है और पूरी कोशिश करती है कि विक्टोरिया और लिली को एक अच्छी नॉर्मल लाइफ मिले। अगले सीन में हम डॉक्टर ड्रीफस को देखते हैं जो मामा के बारे में सर्च कर रहे हैं। उन्हें एक 1878 ईयर के लॉग बुक के बारे में पता चलता है। इधर विक्टोरिया और लिली के पीछे उनके नए घर में मामा भी आ जाती है और पहले के जैसे उनके साथ खेलती है। हमें पूरी मूवी में मौत दिखाए गए हैं, जहाँ भी मामा होंगी ये वहाँ होंगे। अब घर में लाइट फ्लिकरिंग, दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना आम सा हो जाता है। एना पूरी कोशिश कर रही है कि बच्चों के साथ घुल मिल जाए। विक्टोरिया ये नोटिस करती है लेकिन उसे कुछ नहीं कहती। कई बार मामा और एना का सामना होने से एना को बचा लेती है, क्योंकि वो जानती है कि मामा क्या कर सकती है। वो जब भी मामा के सामने जाती है वो अपना चश्मा उतार देती है। एना ल्यूकस के साथ कुछ पर्सनल मोमेंट शेयर करते हुए मामा को दरवाजे से अंदर झांकते हुए देखकर डर जाती है। वो लिली के लिए बहुत चिंतित है और ल्यूकस के साथ ये बात शेयर करती है। तभी घर में कुछ हलचल सुनकर एना एक हथौड़ा उठा लेती है। ल्यूकस उससे वो ले लेता है। वो घर में देखता है कि कहीं कोई घुस तो नहीं गया है। उसे एक दीवार पर एक काला सा धब्बा दिखाई देता है जिसमें से एक मौत बाहर आता है। ल्यूकस उसे गौर से देखने लगता है। उसमें से मामा अचानक से आकर उस पर हमला करके उसे सीढ़ियों से धक्का मार देती है। गिरने से ल्यूकस कोमा में चला जाता है। दोस्तों, ल्यूकस और जेफरी जुड़वा हैं। जब मामा ने ल्यूकस को हथौड़े के साथ दबे पांव पूरे घर में घूमते हुए देखा तो उसे लगा कि लिली और विक्टोरिया को खतरा है। इसीलिए जेफरी की तरह मामा ने ल्यूकस को भी रास्ते से हटा दिया। अब वो बच्चों को अपने साथ ही ले जाना चाहती है। एना ल्यूकस को हॉस्पिटल ले आती है। वो वहाँ आए डॉक्टर ड्रीफस से पूछती है कि अब लड़कियों का क्या होगा, क्योंकि वो सब चीजों को अकेले संभालने के लिए रेडी नहीं है। डॉक्टर ड्रीफस एना को कहते हैं कि ल्यूकस का कोमा टेम्परेरी है। अगर दोनों लड़कियां यहाँ रहेगी तो वो अपनी कस्टडी नहीं खोएगा और जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। डॉक्टर ड्रीफस उनके घर जाकर बच्चों की दीवारों पर करी ड्राइंग्स देखते हैं। उन्हें इसी केस को लेकर एक अर्जेंट कॉल आता है और सीन यहीं कट हो जाता है। अब घर पे विक्टोरिया तो आम सोशल लाइफ में ढलने लगी है, लेकिन लिली को काफी दिक्कत है क्योंकि वो पली बड़ी मामा के साथ है। एना को भी दोनों के साथ कनेक्शन बनाने में काफी दिक्कत हो रही है। वो अभी तक बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाई है। दूसरी तरफ डॉक्टर ड्रीफस की सेक्रेटरी एल्बा उन्हें मामा के बारे में डिटेल्स निकाल के देती है। एक बॉक्स जिसमें मामा के अपने बच्चे का बचा हुआ शव होता है। एल्बा डॉक्टर ड्रीफस से पूछती है कि क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं। डॉक्टर ड्रीफस कहते हैं कि वो श्योर नहीं है। एल्बा आगे बताती है कि जब हम किसी शरीर को बाहर छोड़ देते हैं तो वो सड़ जाता है, उसका वजूद खत्म हो जाता है, पर एक आत्मा एक इमोशन है जिसका कोई शेप नहीं होता। वो अपने आप को रिपीट करते रहती है बार बार जब तक वो सही न हो जाए जो गलत हुआ है। घर पे एना को मामा के होने का एहसास होता है। हॉस्पिटल में ल्यूकस को सपना आता है कि दोनों लड़कियों को बचाओ। वो उसे इशारा करते हुए देखता है। अचानक से ल्यूकस को स्ट्रोक आने लगता है। इतने में सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम ल्यूकस, एना और विक्टोरिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो तीनों बहुत खुश है कि ल्यूकस कोमा से बाहर आ गया है। विक्टोरिया उसके लिए ड्राइंग बनाकर लाई है और उसे दिखाती है। फिर वो बेड के पीछे बैठी लिली को ड्राइंग दिखाने लगती है और ये देखकर उदास हो जाती है कि लिली मरे हुए मौत खा रही थी। अगले सीन में विक्टोरिया रोते हुए एना को कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। उसके यानी एना के स्नेह से मामा को जलन होती है। थोड़ी देर बाद बच्चों की दादी जीन वहाँ आ जाती है और लिली के हाथों के ब्रूजेस देखकर उसे लगता है कि एना बच्चों को अब्यूज करती है। वो चाइल्ड सोशल सर्विसेज में कॉल करके कंप्लेंट कर देती है। डॉक्टर ड्रीफस विक्टोरिया को एक फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये मामा है। विक्टोरिया उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कहती। डॉक्टर ड्रीफस थोड़ी आवाज ऊंची करके फिर से पूछते हैं तो विक्टोरिया नो गो अवे बोलती है। तभी डॉक्टर ड्रीफस विक्टोरिया के पीछे मामा को देखकर डर कर वहाँ से निकल जाते हैं। वो वहाँ से सीधे क्लिफ्टन फोर्ट जाते हैं। दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ जेफरी का एक्सीडेंट हुआ था और कैबिन है। घर पर
एना को एक भयंकर सपना आता है कि एक औरत चर्च जाती है और एक नन के हाथ से एक बच्चे को छीनकर उसे अपनी नुकीली उंगलियों से मार देती है और भागते हुए पकड़े जाने के डर से एक क्लिफ से कूद जाती है। खाई में गिरते हुए वो बच्चा एक पेड़ की टहनी पे अटक जाता है और उसके हाथ से छूट जाता है और हमें खाई में गिरती हुई मामा के खाली हाथ दिखाई देते हैं। एना इस भयानक सपने से चौंक कर उठती है। उसे महसूस होता है कि बेड के नीचे कोई है। तभी मामा उसके सामने आ जाती है और अगले ही सेकंड उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने सपने से बाहर आ जाती है। रात को लिली विक्टोरिया को उठाती है कि चलो मामा के पास। इस बार विक्टोरिया उसे इग्नोर करके लेटी रहती है और नहीं जाती। लिली खिड़की से मामा से मिलने बाहर निकल जाती है, लेकिन आज मामा उसे नहीं मिलती। इधर डॉक्टर ड्रीफस मामा को खोजने कैबिन में जाते हैं, जहां उन्हें वहीं दीवार पर एक धब्बा और उसमें से निकलता हुआ एक मौत दिखाई देता है। वो मामा से बात करने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी फोटो लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन मामा उन्हें जान से मार देती है। घर पे लिली मामा को ढूंढते हुए गार्डन में ही सो गई है। एना उसे फटाफट उठाकर घर के अंदर ले आती है। लिली को बस मामा के प्यार की भाषा समझ में आती है। वो एना से दूर जाने के लिए जोर लगाने लगती है। एना प्यार से उसका हाथ चूमती है। अब लिली भी पहली बार मामा के अलावा किसी और का स्नेह महसूस करती है। सीढ़ियों पर खड़ी विक्टोरिया उन्हें देखते हुए डर रही है कि कहीं मामा उन्हें न देख ले। घर पर हो रहे अजीब इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हुए एना विक्टोरिया से मामा के बारे में पूछती है। विक्टोरिया उसे सब सच बता देती है। एना डॉक्टर ड्रीफस द्वारा छोड़ी फाइल में मामा के बारे में देखती है और उन्हें कॉल करती है। अब बात न होने पर वो वॉइस मैसेज छोड़कर उनके ऑफिस जाती है। वहाँ वो समझ गई है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उनके ऑफिस से विक्टोरिया, लिली और मामा की फाइल चुपके से उठाकर घर ले आती है। हॉस्पिटल में ल्यूकस अपने सपने वाली जगह के बारे में ढूंढ रहा है और उसे क्लिफ्टन लॉज के बारे में पता चलता है। वो सीधा वहीं पहुंच जाता है। घर पर एना डॉक्टर ड्रीफस की सारी फाइल रिसर्च पढ़ती है और उसे मामा के बारे में पता चलता है कि मामा एक मेंटल असाइलम यानी कि एक पागल खाने में थी। उसे मर्फिन सिंड्रोम था। दोस्तों, मर्फिन सिंड्रोम यानी किसी के शरीर की हड्डियों का जरूरत से ज्यादा लंबा और बड़ा हो जाना है, जिसकी वजह से उनकी कद काठी कुछ अजीब तरीके की दिखने लगती है। एना को रियलाइज होता है कि उसका वो सपना सच था और मामा ही वो औरत थी जो खाई में गिरी थी। वो आज तक अपने बच्चे को जंगलों में ढूंढ रही है और विक्टोरिया और लिली की मासूमियत की वजह से वो उन्हें अपना बच्चा मान चुकी है। एना ये सब देखकर रोने लगती है। विक्टोरिया उसे हक करती है। पीछे खड़ी लिली भी समझ गई कि मामा से एनाबेल को खतरा है। वो उसे दूर होने का इशारा करती है। विक्टोरिया एनाबेल को गुड नाइट बोलकर लिली को घूरते हुए वहाँ से चले जाती है। आज रात फिर से विक्टोरिया मामा के पास जाने से मना कर देती है। इधर मामा अपनी जलन के कारण दोनों लड़कियों को पनिश करती हैं और उन्हें डरा देती हैं। एना उन दोनों के पास आती है और मामा उसके सामने आ जाती है, जिससे वो तीनों डर के चिल्लाने लगती हैं। एना इस अचानक हुए अटैक से बेहोश हो जाती है। मामा एना को मारने ही वाली होती है, तभी विक्टोरिया मामा पर चिल्लाती है कि मामा, आपने प्रॉमिस किया था। मामा एना को छोड़ देती है और विक्टोरिया पर अपना हक जताते हुए उसका चश्मा ले लेती है। इसी बीच घर में चुपके से बच्चों की दादी जीन वहाँ आ जाती है और उसकी कस्टडी लेने के चक्कर में सबूत ढूंढने लगती है, लेकिन बेचारी का बैड लक, उसे मामा पोजेस कर लेती है ताकि वो लड़कियों को क्लिफ्टन लॉज ले जा सके। एना को होश आता है और वो भी लड़कियों को ढूंढते हुए क्लिफ्टन लॉज के लिए निकल पड़ती है। वहाँ उसे ल्यूकस मिलता है। वो दोनों उसी कैबिन में पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ जीन मरी हुई मिलती है और मामा दोनों बच्चों के साथ क्लिफ से कूदने निकल पड़ती है। वो क्लिफ के कोने से हवा में ऊपर जाकर बच्चों को अपने पास बुलाती है। लिली खुश हो जाती है और मामा की तरफ बढ़ने लगती है। ल्यूकस लिली को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मामा उसे पकड़ लेती है। वो ल्यूकस को मारने ही वाली होती है कि तभी एना उसे उसके मरे हुए बेबी का शव लौटा देती है। वो अपने मरे हुए बच्चे को देखकर रोने लगती है और मुक्त होने ही वाली होती है और अपने इंसानी रूप में आ जाती है। तभी लिली उसे देखकर उसे मामा पुकारती है। मामा लिली के मुंह में फिर से अपने भयानक रूप में आ जाती है। वो ल्यूकस को मार एना को मारने के लिए हवा में ऊपर उठा लेती है। लिली उसे गोद में उठाने के लिए आवाज लगाने लगती है। अब मामा एना को छोड़ लिली को गोद में उठा लेती है और विक्टोरिया का हाथ पकड़ उसके साथ क्लिफ से कूदने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अपनी बची हुई जान लगाकर पूरी ताकत से एना विक्टोरिया के रोब की ड्रेस की डोरी पकड़ लेती है। मामा विक्टोरिया को देख उदास हो जाती है। वो रोते हुए गुड बाय मामा, आई लव यू बोलती है। अब लिली भी विक्टोरिया को कम मामा बोलकर उसके साथ चलने के लिए कहती है। एना अपनी पूरी जान लगाकर विक्टोरिया को पकड़े हुए है।
है। मामा लिली को अपने आंचल में छुपाकर क्लिफ से कूद जाती है। हम लिली और मामा के प्यार की बॉन्डिंग देखते हैं। म्यूकस, एना और विक्टोरिया एक दूसरे को संभालते हैं और हक करते हैं। लास्ट में एक बटरफ्लाई विक्टोरिया के हाथ पर बैठ जाती है। विक्टोरिया उसे लिली बुलाती है और वो उड़ जाती है। मूवी खत्म। मुझे मामा मूवी हॉरर के साथ साथ काफी इमोशनल लगी। इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में।